हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीना। पता है, मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ। लगता है अगर सुबह उठने में देर हो गई तो नहाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सुबह जल्दी उठना ही ठीक लगता है। मुझे लगता है सुबह बच्चों के उठने से पहले ही नहा लो तो रसोई का काम भी करने में अच्छा लगता है। सबसे पहले उठते ही मैं तो झाड़ू लगाती हूँ। रात का सारा सामान रात को ही समेट के रख देती हूँ तो झाड़ू सुबह जल्दी लग जाती है। अगर रात को सामान सेट कर दो तो सुबह दिक्कत नहीं होती, खाली डस्टिंग करनी होती है तो जल्दी हो जाती है। तो सबसे पहले उठते ही मैं तो सीधे झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाते ही एक तरफ कपड़े धोने की मशीन लगा दी, फिर पोछा लगाना होता है और फिर फ्रिज से सामान निकाल कर रखो। जो भी नाश्ते में तैयार करना है रात में तैयारी करके फ्रिज में रख देती हूँ और सुबह उठते ही निकाल लिया और बच्चों को लंच बना दिया। इस बीच में टाइम मिला तो नहा लिए, वरना नहाना रह जाता है। और बच्चों के जाने के बाद कपड़े धुल के फिर आराम से पूजा करती हूँ, क्योंकि आराम से ही करनी चाहिए पूजा। जल्दबाजी में काम के समय पूजा करना बेकार है। पूजा करो तो आराम से करो, मुझे तो ठीक लगता है। मैं तो आराम से बाद में पूजा करती हूँ। एक तो सुबह को काम इतना हो जाता है, ऊपर का काम, नीचे का काम, बाहर का काम, अब सारा ही करना पड़ता है। अकेली हूँ और मम्मी जी यहाँ है नहीं तो अपने आप ही सारा कुछ देखना पड़ता है। पता है, मुझे जल्दी में कुछ खा भी नहीं मिलता है। जब तक सारे काम से फ्री ना हो जाओ नाश्ता करने नहीं बैठती हूँ मैं। देखो, अब मैं चाय लेकर बैठी हूँ पीने के लिए। मुझसे नहीं होता कि मैं जल्दी नाश्ता कर लूँ। मैं सारे काम को फ्री करके उसके बाद ही नाश्ता करने बैठती हूँ। आदत बन गई है मेरी। अरे सुमन दीदी, कैसी हैं आप? और बताइए, कैसे आना हुआ? कुछ उदास लग रही हैं आप। तबीयत ठीक है आपकी? आइए बैठिए। अरे दीदी, आप रो क्यों रही हो? क्या बात है, बताइए। क्या बताऊं मीना, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा आज सुबह ही इनसे झगड़ा हो गया। अब मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। पर दीदी ये तो बताइए कि झगड़ा हुआ किस बात पे? कोई तो बात हुई होगी ना। आखिर क्या वजह थी झगड़े की? वही पुरानी पैसों की समस्या। पैसों की कमी के कारण हम लोगों के अक्सर ही झगड़े होते रहते हैं। पर अब तो पानी सर से ऊपर होता जा रहा है। मैं जब भी इनसे किसी काम के लिए पैसे मांगती हूँ ये मना कर देते हैं। अगर मैं अपने आप ले लूँ तो घर में कलेश करते हैं। अब घर में इतने सारे खर्चे हैं, बच्चों की ज़रूरतें भी पूरी करनी है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं कैसे पूरा करूँ। मेरे पास 1 रुपया नहीं रहता कि मैं खर्च कर सकूँ। घर में कभी दालें खत्म तो कभी आटा खत्म, कभी चावल खत्म तो कभी तेल खत्म। रोज की वही किचकिच। सब्जी भी टाइम से ला के नहीं रखते हैं। मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, मुझे बहुत परेशान हूँ मैं। मीना कुछ तो बताओ, मैं क्या करूँ? तो मैंने सोचा कुछ देर तुम्हारे पास बैठूंगी तो मन ठीक हो जाएगा, इसलिए चली आई बस। और बताओ मीना, कैसी हो? तो दीदी आप कुछ काम क्यों नहीं करती? आप भी तो काम करके पैसे कमा सकती हैं। लेकिन मीना, मैं क्या काम करूँ? मेरा घर से बाहर जाना इनको पसंद नहीं है, ना मेरा नौकरी करना इनको पसंद है। मैं बाहर जाके भी कोई काम नहीं कर सकती। मैं बहुत मजबूर हूँ मीना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अरे दीदी, आपको बाहर जाने की क्या जरूरत है? आप तो घर बैठकर ही इतना ज्यादा अर्न कर सकती हैं। घर पर रहकर ही इतनी ज्यादा अर्निंग कर सकती हैं कि आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या आपको नहीं पता सोशल मीडिया से कितना पैसा कमाया जा रहा है? घर बैठे लोग वीडियो बनाकर, रील बनाकर इतना अर्निंग कर रहे हैं। क्या कहा? रील्स और वीडियो बनाकर पैसा कमा सकते हैं। पर मेरा तो वीडियो बनाना भी इनको पसंद नहीं है। मैं अपना फोटो भी नहीं फोन पर डाल सकती। अब बताओ मैं क्या करूं? देखो दीदी, अगर तुम्हारे पति को फोन पर फोटो डालना, वीडियो बनाना पसंद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फेसलेस वीडियो बना सकती हैं, आप कार्टून बना सकती हैं। कार्टून बनाकर आप पैसे कमा सकती हैं। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि आप अपना फोटो डालेंगी तभी आप अर्न कर सकती हैं। आप और भी क्रिएटिव वीडियोस बनाकर पैसे अर्न कर सकती हैं। सच में मीना, क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं सच में रील्स और वीडियो बनाकर पैसे कमा पाऊंगी? हाँ, क्यों नहीं दीदी, बिल्कुल हो सकता है। अब आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल परेशान मत होइए। रील्स बनाइए, वीडियोस बनाइए यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर और फेमस हो जाइए। ठीक है मीना, तो मैं आज से ही रील्स और वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ। मीना, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे नहीं दीदी, इसमें एहसान वाली क्या बात है? जब भी हमें कोई परेशानी हो या कोई समस्या हो तो हमें जरूर अपने किसी करीबी से बात करनी चाहिए, क्योंकि बात करने से
कभी कभी समस्याओं का हल निकल आता है। हाँ मीना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ठीक है मीना, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी।